हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है ईमानदार रिक्शा वाला। हरी रिक्शा चलाने के काम पिछले 10 सालों से करता आ रहा है। इस बीच उसने कई सारे उतार चढ़ाव देखे, बावजूद इसके उसे रिक्शा चलाने का काम बहुत अच्छा लगता था। अपने रिक्शा को वो हमेशा साफ रखता और कभी भी किसी भी सवारी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता था। सुबह सुबह ही वो अपने घर से निकल जाता ताकि जल्द से जल्द सवारी मिल सके और वो अपने बच्चों रेनू और रवि के लिए खिलौने ला सके। आज हरी सुबह 6 बजे ही घर से निकल पड़ता है कि अचानक रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है। अरे माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह इस हाईवे पर क्या कर रही हैं? बेटा, मेरे बेटे ने मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया और मुझसे कहा कि वो जल्द ही आ जाएगा, लेकिन 2 घंटे से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। क्या आपको आपके घर का पता मालूम है? हाँ बेटा, मुझे घर का पता तो मालूम है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें दे सकूं। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको फ्री में ही घर छोड़ दूंगा, आप पैसे की फिक्र न करिए। हरी के ऐसा बोलते ही बुजुर्ग महिला खुश हो जाती है और वो हरी के रिक्शे में बैठकर घर तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो खुशी से उतरकर हरी को आशीर्वाद देती है और उससे कहती है, आज तुमने मुझ बुजुर्ग महिला की सहायता करके बहुत बड़ा उपकार कर दिया बेटा। अरे माँ जी, इसमें उपकार की क्या बात है, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है और कुछ नहीं। ऐसा सुनते ही उस बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन ही मन में वो हरी के लिए दुआएं देते हुए अपने घर की ओर चली जाती है और हरी भी वापस चला जाता है। इस प्रकार से हरी अपने काम को पूरे ईमानदारी से करता और कभी भी अपने सवारी से गलत फायदा नहीं उठाता था। समय समय पे वो जरूरतमंदों की सहायता भी करता था ताकि उसके अच्छे कर्म की वजह से उसके बच्चे हमेशा खुश रह सके। आज हरी की बहुत अच्छी कमाई हुई थी और वो अपने दोनों बच्चों के लिए खिलौने लेकर जाता है, जिससे उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उसकी पत्नी सुनीता कहती है, आपके लाड़ प्यार की वजह से ही दोनों बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप जो खिलौने लेकर आए हैं वो तो पहले से ही उनके पास है, तो फिर पैसे की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? कैसी बातें करती हो तुम? क्या मैं अपने बच्चों के लिए भी खिलौने नहीं ला सकता? पापा, कल आप हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आइएगा, हम दोनों को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। बेटा, तुम लोगों को आइसक्रीम खाने से जुकाम हो जाता है, इसलिए हम जब बहुत गर्मी होने लगेगी तब तुम दोनों को आइसक्रीम लेकर देंगे। हरी के बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों बच्चे हरी की बात को समझ जाते हैं और वो जिद नहीं करते। लगभग 1 महीने के बाद की बात है, जब हरी अपने काम से सुबह ही निकल जाता है और अचानक उसके बेटी रेनू को उल्टियाँ होने लगती है। इस बात से सुनीता बुरी तरह से घबरा जाती है और वो पास के ही हॉस्पिटल में अपनी बेटी को लेकर जाती है। सुनीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसी वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रही थी आखिर ऐसा क्यों हो गया। वो हरी से भी कुछ नहीं बता पा रही थी क्योंकि हरी के पास ना ही मोबाइल था और ना ही उसका कोई एक ठिकाना। सुनीता, हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लेना, न जाने मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। देखिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी रेनू को कम से कम 1 सप्ताह हॉस्पिटल में ही रखना होगा ताकि उसकी प्रोग्रेस के बारे में पता चलता रहे। सुनीता मन में, 1 सप्ताह में ना जाने कितने पैसे खर्च हो जाएंगे और हमारे पास फिलहाल इतने पैसे बचे ही नहीं हैं। शाम को जब हरी अपने काम से आता है तो वो घर में रवि को रोते हुए पाता है। जब हरी रवि से सारी बात पूछता है तो उसे इस बारे में पता चलता है कि रेनू हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे ही वो बाहर जाने के लिए निकलता है कि अचानक सुनीता घर वापस आ जाती है और वो कहती है, पता नहीं हमारी बेटी को किसकी नजर लग गई है, अच्छी खासी खेल रही थी कि अचानक उसे उल्टियाँ होने लगी। देखो, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी बेटी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और घर भी आ जाएगी। हालांकि हरी भी जानता था कि जितनी आसानी से उसने ये बात कह दी थी उतना आसान कुछ भी नहीं है। 1 हफ्ते तक बेटी के इलाज में न जाने कितने पैसे पानी की तरह बहेगा और ऐसे में वो कहां से अपनी बेटी के लिए पैसों का जुगाड़ कर पाएगा। अब तो हरी सुबह 6 बजे की बजाय 5 बजे ही निकल जाता था
और रात को भी देर से घर आता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कमाई कर सके। 2 दिन बाद जब हरी परेशान होकर घर से निकल रहा था तो उसे बार बार अपनी बेटी की फिक्र सता रही थी। अब तो पैसे भी दवाइयाँ और टेस्ट में खत्म हो रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, लेकिन अचानक उसे पीछे से आवाज आती है और वे पीछे मुड़कर देखता है तो एक बिजनेसमैन वहाँ पर खड़ा होता है। बिजनेसमैन, क्या तुम्हारा रिक्शा खाली है? जी हाँ सर, बताइए आपको कहाँ जाना है? देखो, मेरी गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गई है और बहुत ही अर्जेंट मीटिंग के लिए 7 स्टार होटल जाना है। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हरी आश्चर्य से उस बिजनेसमैन का चेहरा देखने लगता है, क्योंकि ये होटल तो शहर का सबसे बड़ा होटल था जिसके सामने शायद ही वो अपना रिक्शा ले जा पाता। हरी, सर क्या मैं आपको थोड़ी दूर पर छोड़ दूं? क्योंकि उस होटल के आसपास रिक्शा नहीं जा सकता। हाँ भाई, छोड़ देना, लेकिन पहले मुझे ले तो चलो, बहुत देर हो रही है। हरी मन में सोचता है कि अगर मैं होटल छोड़ने जाता हूँ तो मुझे कम से कम 3 घंटे वापस आने में लगेंगे और मुझे तो हॉस्पिटल भी जाना है। लेकिन उसने उस बिजनेसमैन को हाँ कर दी, क्योंकि 3 घंटे में उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, जिसका उपयोग वो बेटी के इलाज में कर सकता है। थोड़ा जल्दी चलाना, 1 घंटे में मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। बिजनेसमैन का इतना बोलते ही हरी जोर से रिक्शा चलाने लगता है और कोशिश करता है कि जल्द से जल्द वो होटल तक पहुंच जाए। लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय हो जाता है और वो होटल पहुंच जाता है। बिजनेसमैन, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मैं आज जल्दी पहुंच पाया। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। हरी वापस जा रहा होता है कि उसी समय उसे अपने रिक्शा में एक चेक दिखाई देता है, जिसे वो उलट पुलट कर देखने लगता है और वो मन में सोचने लगता है कि शायद ये उन साहब का है, लेकिन वो तो चले गए हैं, अब मैं क्या करूं। वो दौड़कर होटल के गेट तक पहुंचता है, तभी गेट कीपर आकर उसे रोक देता है और वो उदास हो जाता है। लेकिन हरी एक ईमानदार रिक्शा वाला था, इसी वजह से वो बिना गेट कीपर की बात सुने दौड़कर होटल की लॉबी में पहुंच जाता है और फिर चिल्लाकर कहता है, कोर्ट वाले साहब, आपका कागज मेरे पास है, आकर ले जाइए। उसकी आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है और हर कोई उसे आश्चर्य से देखने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। सब उसे बाहर जाने के लिए कहने लगते हैं, क्योंकि उस होटल के हिसाब से हरी की हैसियत नहीं थी कि होटल में आकर इस तरह से आवाज लगाए। उसी वक्त उसे वो बिजनेसमैन नजर आने लगते हैं और वो फिर से चिल्लाता है, साहब मैं वही रिक्शा वाला हूँ, देखिए आपका कागज मेरे पास है। इस बार वो बिजनेसमैन की नजर हरी के ऊपर पड़ती है और वो अपनी जेब को टटोलते हुए हरी के पास पहुंच जाता है और वो हरी से कहता है, थैंक यू सो मच, ये तो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट 50 लाख का चेक है। अगर तुम ये लेकर नहीं आते तो आज मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। क्या बोला आपने? 50 लाख? हरी ने इतनी बड़ी राशि पहले कभी नहीं देखी थी और न ही कभी सुनी थी। सभी लोग वहाँ पर खड़े होकर हरी के लिए ताली बजाने लगे, जिससे उसके मन कुछ पल के लिए अच्छा लगने लगा। लेकिन वो उदास होकर कहता है, सर मुझे जाना होगा। वो जल्दी से रिक्शा लेकर चला जाता है, लेकिन उस बिजनेसमैन के मन में शक होने लगता है कि आखिर हरी इतना उदास क्यों है। बिजनेसमैन अपने सेक्रेटरी से हरी का पीछा करने को कहता है। तब उस सेक्रेटरी को पता चलता है कि हरी की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, इस वजह से वो उदास और परेशान है। बिजनेसमैन जल्द से जल्द हरी का सारा पेमेंट करने के लिए कह देते हैं और डॉक्टरों से भी बात कर ली जाती है कि जल्द से जल्द रेनू का इलाज अच्छे से अच्छा होना चाहिए, ताकि हरी के साथ साथ परिवार को भी खुशी मिल सके। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आकर हरी से कहते हैं, अब तुम्हारी बेटी का इलाज अच्छे से अच्छा हो जाएगा और तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा पेमेंट भी हो चुका है। हरी आश्चर्य से, लेकिन मैंने तो आपको पैसे दिए ही नहीं। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम इस बात पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपनी बेटी और परिवार पर ध्यान लगाओ। जब हरी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वही बिजनेसमैन नजर आते हैं जो उसकी मदद कर रहे होते हैं। बिजनेसमैन का जो 50 लाख का चेक हरी ने वापस किया था, इस वजह से उन्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ और अब वे हरी की मदद करना चाहते थे। ये सब सुनकर हरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बिजनेसमैन आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, भगवान अच्छा उसी के साथ करते हैं जो सबकी मदद करते हैं
और ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तुमने भी सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ मुझे होटल तक पहुंचाया था और मुझे चेक भी वापस किया था और इसी कारण तुम्हें अच्छा फल प्राप्त हुआ है। अब तुम देखना, तुम्हारी बेटी भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। हरी उस बिजनेसमैन को धन्यवाद देता है और साथ ही साथ अपनी पत्नी सुनीता की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। अब रेनू का इलाज भी जल्दी होने लगा और 1 हफ्ते बाद वो घर आ जाती है। लेकिन हरी अपने काम में फिर से सुबह 6 बजे निकल पड़ता, क्योंकि वो जानता था कि जब तक वो सबकी मदद करेगा तब तक भगवान उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए फिर से वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।